एक पटचारा नाम की कोई लड़की थी, उसका समय से शादी हो जाता है। शादी हो गया तो अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी। कुछ काल सबके साथ में रही, उसके बाद सास ससुर से भी अलग होकर के केवल पति के साथ जीवन जीती रही। यह शिक्षा गलत है, क्योंकि सास ससुर जो है बहुत अरमान से पुतहू को घर में लाती है, बड़ी खुशी दिल से लाती है कि पुतहू आएगी तो रोटी बना के खिलाएगी, भात पका के खिलाएगी, दाल देगी, समय समय से भोजन देगी, घर देखेगी, द्वार देखेगी, आंगन देखेगी, और बुढ़ापे में हमारा सहारा हमारी पुतहू होगी। लेकिन विपरीत हो जाता है इस कलयुग में। सुख नहीं देती है, देती क्या है तो दुख देने लगती है, टेंशन देने लगती है। संत कहते हैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। जो आज पुतहू है कल एक दिन वह भी सास बन सकती है ना। यदि आज हम अपनी सास ससुर को काम नहीं आते हैं तो कल हमको भी हमारा पुत्र काम नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। संत कहते हैं संत कहते हैं यदि हम किसी के काम में आते हैं तो फिर एक दिन हमें भी कोई काम देता है। यदि हम किसी के लिए फूल बिछाए हैं तो एक दिन हमको भी फूल मिलेगा। यदि हम किसी के लिए कांटा बोए हैं तो एक दिन हमको भी कांटा ही मिलेगा। विचार कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। चाहे दुनिया की कोई भी लोग क्यों ना हो, अपने ही करनी का दंड उसके सामने में एक दिन चला आता है। अपने ही कर्म का फल उसके सामने में एक दिन उभर करके आता है। इसलिए हमें सुधरने और चेतने की जरूरत है। तो बड़ी अरमान से पटचारा अपने पति को सामने में व्यक्त करती है, कहती है देखिए ना, हमको मैके जाने की इच्छा हो रही है। तो उसके पति कहते हैं अभी भादो कादो पानी बूंद का दिन है, मत जाओ। कहा हम जाएंगे। वो हट्ठी महिला थी, वो चल देती है। पति गई हल जोतने के लिए, वो चल दी मैके। 2 बच्चा था, उसको भी लिया और चली गई। लगभग 5 कोस तक पैदल चली गई थी। पति आए, हल चला करके देखा पत्नी घर में नहीं है, तो माँ से पूछता है कि मेरे पत्नी कहाँ है। कहा बेटा मैं नहीं जानता, वो कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं। वो क्या करती है, 5 कोस जमीन तक चली गई थी। तब तक में उसका पति बैल को बांध दिया, कुट्टी पानी लगा करके स्नान करके थोड़ा सा कुछ खाया घर में और चल दी पत्नी की खोज में। और 5 कोस दौड़ करके उस अपनी पत्नी को पकड़ लिया और पत्नी से कहती है तुम बिना आदेश के क्यों निकल गई। कहा हमने तो आपको बोल दिया था, आप बात नहीं माने थे, हमको आने का मूड था इसलिए हम चल दिए। याद रखना, जो पुतहू सास ससुर के दिल को तोड़ती है, दिल को दुखाती है, और जो पत्नी अपने पति से कपट करती है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख उभर करके आएंगे, क्योंकि वो पाप कर्मों का दंड है। संत कहते हैं सुधरने और संभालने की जरूरत है। कल हमारे सामने में कांटा आ जाए और उस कांटा में हम ओझरा जाएं, गिर जाएं, गड़ जाए, तो ऐसा फल पाने से पहले साधक को चेत जाना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा फल नहीं आवे। तो उसका पति सोचा जाते हैं इसको मैके मिला देते हैं। वो बेचारे 2 बच्चा था, वो भूख से रो रहा था। पटचारा कहती है आप जंगल से लकड़ी लाइए, हम चावल, डेगची, दाल, नमक सब लिए हैं, सलाई भी है, ईटा कहीं रख करके भोजन बना लेंगे और ये दोनों को खिला देंगे।
वो जंगल गए लकड़ी लाने के लिए, और जंगल में लकड़ी बिछ रहा था कि उसको गेहवन सर्प डस लिया। बेचारा बच्चा पत्नी के पास आ भी नहीं पाया और उसको विष चढ़ गया माथे में, वो वहीं पर गिर गया और मर गया। अब उसकी पत्नी सोचती है हमारे पति जंगल से नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? तो ढूंढते ढूंढते गए और अपना पति को खोजे। जब पति को खोजे तो देखा मुंह से गौज पेटा और मरा हुआ। किसी तरह से उसको मिट्टी में दफना करके आगे बढ़े और मैके पहुंचने ही वाला था कि बहुत बड़ा नदी आ गई। वह नदी में पानी बह रहा था और एक बच्चा को इस पार ही रख दिया और एक बच्चा को पकड़ करके टपा रहे थे। जैसे उस बच्चा को टपा रहे थे तो ये छोटा सा बच्चा को आकर के नेड़िया पकड़ लिया और जो बच्चा को पानी में टपा रहे थे उस बच्चा को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो बच्चा रेत में बह गया, पानी में बह गया, और जिस बच्चा को बचाने के लिए आ रही थी उस बच्चा को नेड़िया लेकर के भाग गया। दोनों बच्चा वहीं पर चला गया। अब तो पटचारा पागल हो गई। तो एक पति का श्राप, सास ससुर का श्राप पड़ने से अनेक प्रकार के जीवन में विपत्तियां आ जाती है। इसलिए पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उसके जीवन में, उसके दिल में किसी भी प्रकार की कचोट न पहुंचे। संत कहते हैं अब वो बेचारी रोती है, चिल्लाती है, पागल हो गई। पागल अवस्था में कहती है, बिरह के आगिया लागे यही तन में, कौन सखी मार दिहला कौन माय गुरुजी, कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी, कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी, कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी, बिरह के आगे
देखिए, कोई कहते हैं कि हमने कौनी का रोटी खा के, मरवा की रोटी खा करके, बजरा की रोटी खा करके, मकई का रोटी खा करके, गेहूं बेच करके हमने मकान बनाया, छत बनाया, जमीन खरीदा। बेटा पुतों को रो रो करके बूढ़ी बूढ़ा कहते हैं कि हमने बड़ी दुर्दशा भोगा है बेटा तुमको पालने में पोसने में, लेकिन कौन सुनने वाला है दोनों की बात। कंकर जोड़ी जोड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा ये रहा। दुर्दशा ये जीव का कैसा होता है, जैसे मधुमक्खी देखिएगा बहुत बड़ा खोता लगाता है और उसमें कई प्रकार के फूल का रस ला करके जमा कर देता है, और परिणाम क्या होता है, बहुत बड़ा जब घर बना लेता है तो जो मधुमक्खी को काटने के लिए, भगाने के लिए, हटाने के लिए जानता है, रस चुवाने के लिए जानता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ बहुत मधु मिलेगा। वो आता है 10 किलो 20 किलो अनुभव करता है कि इसमें मधु है, 25,000 30,000 40,000 10,000 इसमें से मिलेगा। वो करता क्या है, घर तो बनाया है मधुमक्खी, रस तो लाया है मधुमक्खी, लेकिन आता कौन है, एक मनुष्य आता है और उस सारे मधुमक्खी को वहां से भगा देता है धुआं करके, फिर उसके घर को तोड़ देता है और उस घर में जितना भी संपत्ति है सबको ले लेता है और बेच करके अपना साम्राज्य करता है। यही दुर्दशा ये मानव का होता है। आप कितनों कहते हैं हम कौनी का रोटी खा करके जमीन खरीदे हैं, मकई की रोटी खा करके मकान बनाए हैं, कितनों रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं बेटा पुतों के सामने में। यदि वो बुझने वाला नहीं है तो आपको फिर लात दे करके जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन आपकी बात पर उसको दया नहीं है। संत कहते हैं ठीक वही मधुमक्खी वाला दुर्दशा ये जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए हर जीव को ज्ञान में आने की जरूरत है। यदि ज्ञान नहीं है तो वह नर पशु के समान है। संत कहते हैं अमवा के डारी पे बोले रे कोयलिया, वन में बोले लावन मोरा ये राम। अमवा के डारी पे बोले रे कोयलिया, वन में बोले लावन मोरा ये राम। नदिया किनारवा बोल सहर सेवा, नदिया किनारवा बोल सहर सेवा। तीन बोले तीन ढोले राम, बिरह के आगिया लागे यही कान में। कौन सखियार दिहला कौन माय राम, कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी। कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी। कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी। बिरह के आगिया लागे यही कान में। कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी। कौन सखी मार दिहला कौन माय हरि जी। अब कहते हैं कबीर साहब जी कहते हैं हे सखी, इस विरह से यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, ये संसारिक विषय राग रंग प्रपंच से तुम छुटकारा चाहते हो, तो एक अच्छे परम पारखी सदगुरु की शरण में आ जा और तुम संसार के
के समस्त दुखों से छूट जाओगे और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा।